जीवन के संगीत में तो होना है शामिल, हमें धुन चाहे कोई भी हो साज को बजाते जाओ। जी हाँ, आजकल गज़लों की महफिल में जो सन्नाटा पसरा है उसको भरने का काम किया है अहमद हुसैन जी ने और मोहम्मद हुसैन जी ने। आज हमारे साथ मोहम्मद हुसैन साहब हैं और मोनिका जी हैं, जिनका एक एल्बम आया है, बहुत चर्चित हो रहा है। उसका नाम है मेरी आँखों ने। आँखों की बात जब भी होती है तो दुनिया को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसी कड़ी में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी खुशनसीबी कि आप हमारे चैनल में आए हैं। मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। थैंक यू। ये बताइए कि सबसे पहले ये इसका सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ आपका जुड़ना जी जी कैसा अनुभव रहा, बताइए। बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। और मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। गज़ल तो एक है, उसमें तो हम कहीं से बराबरी नहीं कर सकते। इतने बड़े सम्राट हैं, गज़ल सम्राट हैं। और पूरी हिंदुस्तान, पता नहीं सारी दुनिया में सभी लोग इनको जानते हैं। तो मुझे जब गज़ल के लिए उस्ताद जी ने बोला तो मैं पहले तो बहुत डर गई कि मैं कैसे गाऊंगी और फिर इनके सामने कैसे गा सकती हूँ। बट बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे समझाया और सिखाया। इन्होंने इतना अच्छे से मुझे, और जो गज़ल लिखी है दीपक जी ने बहुत सुंदर लिखी है, और सर ने जो कंपोज़ किया उस्ताद जी ने बहुत बहुत सुंदर किया है। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा गा के, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये गज़ल प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक बहुत उभरता हुआ नाम है मोनिका जी ने, जिनके ऊपर जो सर है, सर के ऊपर जो हाथ है उस्तादों का हाथ है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब भी आप आंखों की बात करेंगे तो ये गज़ल आप ज़रूर महसूस करेंगे और गुनगुनाएंगे भी। सर आपका कैसा अनुभव रहा मोनिका जी के साथ? प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। हम आपके अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, कोइंसिडेंस मोहम्मद हुसैन साहब को जयपुर जाना पड़ा, लेकिन अभी हाल ही में आके आशुतोष जी से मिलकर बहुत खुशी हासिल हुई, क्योंकि मौसीकी को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, खुद भी गाते हैं। और 24 न्यूज़ में आकर ये खुशी ज़्यादा हासिल हुई कि इतना अच्छा प्रमोट करते हैं लोगों को, जो आज के दौर में नहीं होता। आज के दौर में सिर्फ ड्रामा होता है और उन ड्रामों से आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि एक इन्फेक्टेड बीमारी जो है वो 1, 10, 20, 50, 100, 1000 हो जाती है। तो आज के दौर में अच्छा म्यूज़िक आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा म्यूज़िक तो पहले भी था, शायरी पहले भी अच्छी थी, गुलकार भी नायाब थे, उनकी अपनी एक शख्सियत थी, उनकी पहचान थी, उनको लोग ये जान जाते थे कि किसकी गज़ल कौन गा रहा है। आजकल सबसे मुश्किल काम ये है अंदाज़ा लगाना कि कौन गा रहा है। इसलिए हमारा मानना ये है कि जो आपने बुलाकर इनको एक ब्लेसिंग दी है, मोनिका के साथ हमारा ये रहा कि अचानक एक दिन इन्होंने हमें फ़ोन कर दिया और कहा, उस्ताद मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। तो हमारी एक अदा है, हम कहते हैं भाई पहले हमें सुनाइए। इन्होंने सुनाया, आप यकीन मानिए, मदन मोहन साहब की कंपोज गज़ल, वो इस अंदाज से उस दिन इन्होंने गाई कि हमारे दिल को छू गई। हमने इनको कह दिया कि आप तो सुर में गाती हैं, अच्छी बात, तो हम भी आपको कभी यह गज़ल सुनाएंगे। और आप यकीन मानिए, अचानक जहन में गज़ल आ जाना, कंपोजिशन कर देना, इनको भेज देना, इन्होंने गा के हमें सुना दिया और रिकॉर्ड हो गई। ये एक करिश्मा है उसकी तरफ से, क्योंकि जब वो किसी को आगे बढ़ाता है तो उसके लिए सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। तो हमारी ब्लेसिंग ये है कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि इनकी आवाज़ और इनके परिवार, इनके हस्बैंड मनीष श्रीवास्तव साहब, जो इनको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ हम भी ये चाहेंगे कि ऐसे लोग जो बहुत ही आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं, टैलेंटेड हैं, उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि एक दिन सच्चाई सामने आती है तो अच्छा म्यूज़िक, अच्छी शायरी, अच्छे कलाकार आएंगे ही आएंगे, ये सारे ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोनिका जी, हम चाहेंगे कि ये हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन ज़रूर गुनगुनाएं।
आखिर उनके भी उजड़े से ठिकाने देखे, आखिर उनके भी उजड़े से ठिकाने देखे, जिनके बेइंतहा दौलत के खजाने वाह। देखे, जिनके बेइंतहा दौलत के खजाने देखे, आखिर उनके भी। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और मोनिका जी, सबसे बड़ी बात है कि बतौर सिंगर आपने जो कुछ भी किया होगा, आज आपको कितना गर्व हो रहा है कि एक ऐसा शख्स आपके नाम के साथ जुड़ गया है जो जिनकी दुनिया दीवानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बताना चाहूँगी कि देखिए, एक स्टूडेंट हो या बच्चा हो, वो अपने मन से जब चलना सीखता है, गिरता है, बहुत कुछ करता है, बट जब उसकी उंगली, एक बच्चे की उंगली एक पिता थाम लेते हैं, या एक स्टूडेंट की उंगली एक अच्छे गुरु थाम लेते हैं, बहुत भाग्य की बात होती है। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको एक अच्छे गुरु मिलते हैं। तो मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि थोड़ा देर से ही सही, पर मेरी उंगली को मेरे उस्ताद जी ने थामा है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ऊपर उस्ताद जी का हाथ है, और मैं चाहूँगी कि मैं उस चीज़ को हमेशा उम्र भर निभाऊँ अच्छे से, और मेरे को भी हमेशा उस्ताद जी की ब्लेसिंग मिलती रहे। और जो भी मैं आगे करूँ उसको आप सभी लोग पसंद करें, और हमेशा मतलब उनका गाइडेंस, उनके आशीर्वाद के साथ मैं कुछ भी आगे बढ़ना चाहूँगी हमेशा। जी। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं आज की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को कि आप सबसे पहले संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त करके सामने आएँ तो आपकी पुख्तगी झलकेगी। लेकिन आधा अधूरा रियाज या विद्या प्राप्त करके स्टेज पे ना आए, क्योंकि जितनी जल्दी आदमी आता है उतनी जल्दी चला जाता है। मगर जो लोग सीखते हैं गुरु के सानिध्य में, और गुरुकुल में जाइए, गुरु को घर मत बुलाइए, आपको कभी भी इल्म नहीं आएगा, आपको कभी विद्या नहीं आएगी। क्योंकि ये उल्टा काम है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो आप वो चीज़ पैदा करिए सभी लोग। इनको सबसे अच्छी बात है कि जब से हमने इनको ये कहा आपको यहाँ आना होगा, ये टाइम टू टाइम आई हैं खुद भी। अभी तो इनके पतिदेव भी साथ में हैं, तो इसका मतलब ये लगता है कि कहीं इनको ये जिज्ञासा है, ये ख्वाहिश है कि मैं कुछ बनूं। ऐसी मेहनत जो करते हैं वो कामयाब होते हैं। और हम इनको ही नहीं, सब लोगों को कह रहे हैं आप पेशेंस रखिए, किसी काम के लिए जल्दी मत करिए। क्योंकि आप जितना जल्दी करेंगे, जितना आप हाइट पे जाने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, और आपने सीढ़ियाँ देखी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता क्या कायम रहेंगे। क्योंकि आपने सीढ़ियाँ देखी नहीं तो आप सीढ़ियाँ उतर नहीं सकते। इसलिए सबसे अच्छा है कि आपको काबिल बनने के लिए गुरु सारे अच्छे होते हैं। आप जिसको मानते हैं, जैसे जिस भगवान को हम मानते हैं, अल्लाह की हम इबादत करते हैं, तो उस पर कायम और पक्का रहना है। ये नहीं आज इनसे सीख लिया, कल उनसे सीख लिया, पता लगा कभी क्लासिकल सीख रहे हैं, कभी सेमी क्लासिकल सीख रहे हैं, कभी लाइट म्यूज़िक। नहीं, आपको ज़िंदगी में अगर जो भी बनना है उसके लिए उसी ट्रैक पे चलिए, उसके लिए उसी उस्तादों से दुआएं लीजिए, सीखिए, साक्षात्कार सीखिए। ऑनलाइन हम नहीं मानते इस काम को। ऑनलाइन ये वैसे हैं कि उस पर मरते हैं जिसे आँख से देखा भी नहीं। जी। तो ये डार्क है, अंधेरा है। आप सोच रहे हैं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया उस्ताद से बात करके, या ये सोचें कि मैंने शिक्षा ले ली है। हम नहीं मानते इस चीज़। सो सॉरी, आप लोग सब लोग अच्छे रहें, अल्लाह से दुआ है। और ये हमारे आशुतोष जी को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इनको समझ है। अभी हम जब आए थे तो सबसे पहले तो इनको संस्कार मिले हैं, तो इन्होंने चरण स्पर्श किया। तो चरण स्पर्श करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ज़रूर है। क्योंकि अपने बड़ों को मानना, माता पिता को, अपने गुरु को, ये बहुत ज़रूरी है, और आजकल इसकी कमी है।
सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, 2 लाइन अपने मन से कुछ भी गुनगुना दीजिए। चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जान गजल, चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जान गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। खुदा करे कि कारवां चलता रहे। बिल्कुल, आपके लिए भी हमारी ब्लेसिंग है कि आपके जो इन 24 न्यूज़ है जी। इसको दिन ब दिन तरक्की मिले। आपने बुलाया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ आए, और बहुत खुशनसीबी है कि आज मोनिका आपके साथ कहीं न कहीं से जुड़ गई हैं और हम भी इस जुड़ाव में शामिल हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है मोनिका जी के लिए कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। क्या बात तो है, निश्चित रूप क्या से बात है। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं और जब गुरु आपका मार्ग प्रशस्त करता है तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़, और मुझे पूरी टीम के साथ यानी अवनीश राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हमारे गुरु जी को बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।